को जय मसीह की। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो आप सबसे पहले हमारे वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं कितना प्यारा वचन है, जिस वचन को हम सभी अपने जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो इस वचन को हम ज़रूर पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद इसका अनुवाद समझेंगे कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। सबसे पहले हम वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपके लिए एक आत्मिक प्रार्थना भी करेंगे। तो चलो, यशायाह 44:3 में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासे पर जल उड़ेलूंगा और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतानों पर अपना आशीर्वाद उड़ेलूंगा। इस वचन में परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक बहुत ही गहरी और आशा से भरी हुई प्रतिज्ञा कर रहे हैं। यहाँ प्यासे पर जल उड़ेलना और सूखी भूमि पर धाराएं बहाना सिर्फ प्राकृतिक बात नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक सच्चाई और जीवन के भीतर होने वाले परिवर्तन का प्रतीक है। सबसे पहले प्यासा और सूखी भूमि उन लोगों की स्थिति को दर्शाते हैं जो अंदर से खाली, थके हुए, निराश हैं और आत्मिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। जैसे सूखी धरती में कोई हरियाली नहीं होती, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी बिना परमेश्वर के प्रेम और उपस्थिति के सूना और बंजर हो जाता है। इंसान चाहे बाहरी रूप से कितना भी सफल क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर शांति, उद्देश्य और आत्मिक संतुष्टि नहीं है तो वह प्यासा ही है। अब परमेश्वर कहते हैं कि वे ऐसे लोग पर जल उड़ेलेंगे जहाँ जीवन, ताजगी, नई शक्ति और आत्मिक तृप्ति। इसका मतलब है परमेश्वर हमारी सारी थकावट को और हमारे खालीपन को भरेंगे, थकावट को दूर करेंगे, जीवन में नई ऊर्जा और आशा देंगे। या कोई थोड़ी मात्रा में नहीं, बल्कि उड़ेलना शब्द बताता है कि यह बहुतायत में भरपूर रूप से और बिना किसी कमी के दिया जाएगा। इसके बाद वे कहते हैं कि वे अपनी आत्मा उड़ेलेंगे। या और भी गहरी बात है। इसका मतलब है कि परमेश्वर केवल बाहरी आशीष नहीं देते, बल्कि अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के भीतर आकर उसे बदलते हैं। जब परमेश्वर की आत्मा किसी के जीवन में आती है तो वह व्यक्ति अंदर से नया हो जाता है। उसके विचार, उसका व्यवहार, उसका दृष्टिकोण, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। डर की जगह विश्वास आता है, निराशा की जगह आशा और कमजोरी की जगह सामर्थ्य। फिर यह वचन आगे कहता है कि यह आशीष केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि तेरे वंश और तेरे संतानों तक भी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की कृपा और आत्मिक आशीष पीढ़ियों तक फैलती है। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है तो उसका प्रभाव उसके परिवार, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। यह एक ऐसी विरासत है जो धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान है, एक आत्मिक विरासत। इस पूरे वचन का सार यह है कि परमेश्वर हमारे अंदर की प्यास और खालीपन को समझते हैं। वे हमें अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि स्वयं आकर हमें भरते हैं। वे केवल थोड़ी मदद नहीं, बल्कि पूरा परिवर्तन और भरपूर आशीष देते हैं। और यह आशीष सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए यह वचन हमें आश्वासन देता है कि चाहे हमारी स्थिति कितनी भी सूखी, कठिन या निराशाजनक क्यों ना हो, परमेश्वर उसे बदल सकते हैं। जब हम उनकी ओर मुड़ते हैं तो वे हमारे जीवन में ऐसी धाराएं बहाते हैं जो सब कुछ नया और जीवित कर देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने निम्र और टूटे हुए हृदय के साथ आती हूँ। प्रभु, आप हमारे जीवन के स्रोत हैं और जो भी जीवन जल जो हमारी आत्मा की हर प्यास को बुझाता है। जैसे आपने कहा है कि आप प्यासे पर जल उड़ेंगे और सूखी भूमि पर धाराएं बहाएंगे, वैसे ही आज हम अपने जीवन को आपके सामने खोलते हैं। जहाँ जहाँ हमारे अंदर सूखापन है, वहाँ निराशा, डर, कमजोरी और खालीपन ने जगह बना ली है, वहाँ आप अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपने बल पर चलने की कोशिश करते हैं और फिर थक जाते हैं, टूट जाते हैं और भीतर से सूख जाते हैं। परंतु आज हम आपके वचन को पकड़ते हैं और विश्वास करते हैं
कि आप हमें नया करेंगे, हमें ताजगी देंगे और हमारी आत्मा को फिर से जीवित करेंगे। हे पिता, अपनी ये पवित्र आत्मा को हम पर उड़ेल दीजिए, हमारे मन को शांति से, हमारे हृदय को प्रेम से और हमारे जीवन को आपकी शामत से भर दीजिए। प्रभु, जहाँ अंधकार है वहाँ आपका प्रकाश चमके, जहाँ भ्रम है वहाँ आपकी सच्चाई प्रकट हो और जहाँ कमजोरी है वहाँ आपकी शक्ति कार्य करे। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपके लिए प्यासा रहे, जो हर दिन आपको खोजे और आपकी उपस्थिति में आनंद पाए। हमें संसार की चीज़ों में नहीं बल्कि आप में संतुष्टि मिले। हे परमेश्वर, हमारे परिवारों पर भी अपनी आत्मा उड़ेल दीजिए। हमारे बच्चों, हमारे घर और हमारी आने वाली पीढ़ियों को आशीष दीजिए। उन्हें अपने मार्ग में चलाइए, उन्हें बुराई से बचाइए और उन्हें ऐसे जीवन दीजिए जो आपके नाम को महिमा दे। हमारे घरों को शांति, प्रेम और एकता का स्थान बना दीजिए, जहां आपकी उपस्थिति हर समय बनी रहे। प्रभु, जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तो हमें संभालिए, जब हम गिरते हैं तो हमें उठाइए और जब हम भटक जाते हैं तो हमें अपने पास वापस ले आइए। हमें कभी भी आपसे दूर ना होने दीजिए। हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए, हमारी आशा को जीवित रखिए और हमारे प्रेम को सच्चा बनाइए। हे पिता, हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ दीजिए जो आपके वचन के अनुसार हो। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म सब आपके अनुसार बदलते जाएं। हमें दूसरों के लिए आशीष बनने दीजिए ताकि हम भी आपके प्रेम और अनुग्रह को बांट सकें। प्रभु, हम हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना सीखें, चाहे समय अच्छा हो या कठिन। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हमें धैर्य दीजिए और हमें विश्वास दीजिए और हमें वह दृष्टि दीजिए जिससे हम आपकी योजना को समझ सकें। हे प्रभु, हमारे जीवन को एक बहती हुई धारा बना दीजिए, ऐसी धारा जो कभी सूखे नहीं, जो हमेशा ताजगी देती रहे और जो हर उस व्यक्ति को जीवन दे सके जो हमारे संपर्क में आए। हमें अपने प्रेम का माध्यम बना दीजिए, अपनी शांति का वाहक बना दीजिए और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और हम लगातार आपकी उपस्थिति को खोजते रहें, आपके साथ चलते रहें और हर दिन आपके और निकट आते रहें, जब तक कि हमारा हृदय पूरी तरह से आप में स्थिर न हो जाए और हम आपकी महिमा को अपने जीवन के हर क्षेत्र में अनुभव करते रहें और आपकी कृपा की धाराएं निरंतर हमारे ऊपर बहती रहें और हम कभी भी आपकी आत्मा की ताजगी से दूर ना हो। आपका प्रेम हमारे अंदर इतना गहरा हो जाए कि वह हर भय, हर चिंता और हर संदेह को मिटा दे और हम पूरी निष्ठा के साथ आपके मार्ग पर चलते रहें, आपकी आवाज़ को पहचानते रहें और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालते रहें और आपकी उपस्थिति में निरंतर बढ़ते रहें। हे प्रभु, हम उसी प्रार्थना की धारा में आगे बढ़ते हुए फिर से अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही वह स्रोत हैं जो कभी सूखता नहीं है, जिसकी कृपा हमेशा बनी रहती है हमारे जीवन पर, कोने पर और छूते जाए। जहाँ भी कोई छिपा हुआ दर्द है पिता परमेश्वर, उस दर्द को आप दूर करें यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, तू दया करने वाला, तू उद्धार करता यीशु। प्रभु, आपके प्रेम में हमें विश्राम मिलता है, आपकी उपस्थिति में हमें शांति मिलती है और आपके साथ हमें जीवन का सच्चा अर्थ मिलता है। इसलिए हम अपने पूरे अस्तित्व के साथ आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और अपने हृदय को पूरी तरह से आपको समर्पित करते हैं। और अंत में है हमारे पिता, हम यह प्रार्थना प्रेम और विश्वास और धन्यवाद के साथ आपको सौंपते हैं, यह जानते हैं कि आप सुनते हैं, आप समझते हैं और आप उत्तर देते हैं। इसलिए हम शांति के साथ आगे बढ़ते हैं, आपके प्रेम में स्थिर रहते हैं और आपके नाम की महिमा करते आज और सदा सर्वदा करते रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन।